ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या हरियाणा में चुनाव में कोई बड़ा खेल हुआ है या हारने वाली पार्टी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, इसलिए विपक्ष यानी कांग्रेस एक बार फिर ईवीएम का रोना रो रही है? इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। क्या हरियाणा के पोलिंग बूथ पर काउंटिंग के समय चार्जिंग 99% मिली थी? ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद हैं, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है और बीजेपी कह रही है कि अगर ईवीएम हैक की है तो कश्मीर में आप कैसे जीत गए, अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो आप हरियाणा में हार के जम्मू कश्मीर में कैसे जीत गए और कैसे वहां पे सरकार बना रहे। इन सब के बीच एक नेता जो चुनाव जीत गए वो सुर्खियों में आ गए, यानी लोकसभा चुनाव के बाद इन नेता का ईवीएम को लेकर अब बयान वायरल हो रहा है। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। तो हरियाणा के चुनाव में मुख्यमंत्री सैनी का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। ये नतीजों से पहले का बयान है और इस बयान को भी ईवीएम से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट है। 8 तारीख को आंकड़ा जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि पीएम मोदी ने भी एक बार जीत का इशारा करते नजर आए थे वो, और कहा था कि हम आखिरी वक्त में नहीं बल्कि पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, और लोग इस बयान को भी ईवीएम से जोड़कर देख रहे हैं। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी कहा कि बीजेपी यूं ही चुनाव नहीं जीतती, बीजेपी की आत्मा ईवीएम में है, मोदी जी की आत्मा ईवीएम में है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। और इस सब के बीच हरियाणा के नतीजों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में सरकार बना रहे हैं, लेकिन हरियाणा की हार हमें स्वीकार नहीं है। हम कोर्ट भी जाएंगे और चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत करेंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ने खुलकर कहा कि हरियाणा के चुनाव में बड़ा खेल किया गया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने ईवीएम में खेल करके चुनाव जीता है? क्योंकि बीजेपी नेताओं को भी ये लग रहा था कि हरियाणा हाथ से निकल गया, बीजेपी हरियाणा से जाने वाली है। इसीलिए प्रधानमंत्री की 10 रैलियां प्रस्तावित थी, लेकिन उन्होंने केवल 4 ही रैलियां की। चुनाव के आखिरी दिनों में आखिर बीजेपी के बड़े नेता हरियाणा से क्यों नदारद रहे? सवाल कई हैं। वो कौन लोग थे जो बीजेपी को गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, बीजेपी नेताओं को? वो कौन लोग थे जो किसान आंदोलन कर रहे थे? वो कौन लोग थे जो अग्निपथ का विरोध कर रहे थे? और वो कौन थे जो सभी सर्वों में कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे? क्योंकि सारे राजनीतिक पंडित, तमाम एग्जिट पोल और जनता की राय एक तरफ और नतीजे
दूसरी तरफ थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई किसी गड़बड़ के सहारे बीजेपी चुनाव जीती है या फिर बीजेपी का कुशल नेतृत्व था, मोदी और नायब सिंह सैनी पर भरोसा था और इसलिए ये चुनाव जीत गए। क्योंकि कई घटनाक्रम ऐसे भी हुए जो ये बताते हैं कि अगर सब कुछ ठीक था तो हरियाणा में बदलाव भी क्यों किया गया, क्यों कुछ दिन पहले ही मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बिठा दिया गया। सवाल कई हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या वाकई आपको भी लगता है कि कोई बड़ा खेल चुनाव में हुआ है या फिर विपक्ष वही अपना रोना रो रहा है जो हर चुनाव की हार के बाद वो ईवीएम पे हार का ठीकरा फोड़ता है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचाइए।